याहिया इब्न अब्दुल्ला महज का वाकया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के हालात में यह बयान किया जा चुका है कि मोहम्मद नफ्स ज़किया के कत्ल के बाद अब्दुल्ला महज की औलाद अतराफ आलम में मुंतशिर हो गई थी। उन्हीं लोगों में याहिया इब्न अब्दुल्ला इब्न हसन मुसन्ना भी थे, जो हबश की तरफ चले गए थे और मंसूर दवानिकी के दौरे हुकूमत तक वहीं रूपोश रहे, मगर इस हालत में भी अपनी कोशिशों से गाफिल न रहे। रफ्ता रफ्ता उनकी कुव्वत बढ़ती गई। आखिर उन्होंने खुरूज कर दिया। हारून रशीद ने फजल इब्न याहिया बरमकी को 50,000 फौज के साथ उनके मुकाबले को भेजा। फजल हबश की तरफ रवाना हुआ और उसने बजाय मुकाबले के याहिया से सुलह करने और मुआफिक बना लेने की कोशिश की। याहिया ने कहा, मैं सुलह करने पर तैयार हूं, लेकिन इस शर्त पर कि आप मेरी जान और माल के सही और सालिम रहने की जमानत कर लें। फजल ने उसको मंजूर कर लिया और अपनी तरफ से एक अमान नामा उसे लिख दिया। उसके बाद हारून को इसकी इत्तला दी। वो फजल की दानिशमंदी से बहुत खुश हुआ और अपनी तरफ से भी एक अमान नामा लिखकर माह गिरा कदर तोहफों के फजल के पास भेज दिया कि उन्हें याहिया इब्न अब्दुल्ला तक पहुंचाकर हर तरह उन्हें मुतमईन बना दे। याहिया फजल के साथ बगदाद आ गए और हारून के सामने पेश हुए। हारून ने उस वक्त उनकी बड़ी कदर व मंजिलत की, अपने बराबर मसनद पर बिठाया, लेकिन जैसा कि अब्बासी बादशाहों की आम हालत थी कि जाहिर कुछ और बातिन कुछ, और वही हारून से भी ज़हूर में आया। यानी थोड़े ही दिन बाद याहिया को जाफर इब्न याहिया बरमकी की हिरासत में कैद कर दिया। जाफर ने तरस खाकर उनको छोड़ दिया। हारून को जब यह पता चला कि जाफर ने याहिया को कैद से आजाद किया है, तो उसने रास्ते में से उन्हें पकड़वा लिया और 5 महीने तक कैद रखा। फिर ये इल्जाम लगाकर कि ये अहले वैलम से खुफिया साजिशें कर रहे थे, उनको कत्ल करवा दिया। जाफर इब्न याहिया बरमकी का कत्ल और बरामका का जवाल। हारून को यह बात सख्त नागवार गुजरी थी कि जाफर ने बगैर उसकी इजाजत के याहिया को क्यों रिहा कर दिया था। जाफर के कत्ल और बरामका के जवाल के जहां और असबाब थे, उनमें एक कवी सबब यह भी बन गया। चुनांचे मौरखीन लिखते हैं कि याहिया की रिहाई की खबर हारून को पहुंच गई तो उसने एक दिन जाफर से पूछा, कहो याहिया इब्न अब्दुल्ला का क्या हाल है। उसने जवाब दिया, एक तंग व तारीख कैद खाने में अब तक मुक़य्यद है। हारून हकीकत हाल से वाकिफ था ही, मगर जानबूझकर अनजान बन गया और कहने लगा, मेरे सर की कसम तो खाओ। जाफर मामूली आदमी ना था, ताड़ गया कि हारून को यह राज मालूम है, अब छुपाना मसलहत नहीं। उसने निहायत आजिजाना लहजे में कहा, यह तो आप पर जाहिर है कि याहिया इब्न अब्दुल्ला एक बूढ़ा घुसट आदमी है, कब्र में पांव लटकाए बैठा है। यह उम्र उसके कैद में रहने की नहीं है। ये देखकर मुझे रहम आ गया और बगैर आपकी इजाजत के उसे कैद से रिहा कर दिया कि गालिबन यह अम्र आपके खिलाफ तबाह ना होगा। याहिया के कुछ हुकूक भी आपके जिम्मे हैं। अव्वल तो आपका खराबतदार है, फिर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से है। इन सब बातों के अलावा आप उसे अमान भी दे चुके हैं। हारून की बात सुनकर खामोश हो गया, लेकिन जाफर को फौरी कोई सजा देना खिलाफ मसलहत समझकर जाहिरी तौर पर कहने लगा, जो कुछ तुमने किया अच्छा किया, उसके मुतालिक मेरी भी यही राय थी। इसके बाद और मामला दरपेश हो गए। जब दरबार बर्खास्त हो गया और जाफर उठकर जाने लगा तो हारून ने गज़ब आलूद निगाहों से उसकी तरफ देखकर दबी जबान से कहा, खुदा ताला मुझे जिंदा न रखे अगर मैं तुझे ना मार डालूं। हारून ने चंद ही रोज बाद अपने इस कौल को पूरा कर दिया और जाफर को अपने गुलाम मसरूर से कत्ल करवा के ये साबित कर दिया कि बादशाहों के किसी कौल पर एतबार नहीं करना चाहिए। तारीख अबुल फिदा में है कि 187 हिजरी में हारून रशीद ने बरमकियों पर गजबनाक होकर जाफर इब्न याहिया बरमकी को कत्ल किया। तारीख इब्नुल वर्दी में इसका सबब यह लिखा है कि हारून रशीद ने अपनी बहन अब्बासा का निकाह जाफर बरमकी से इसलिए कर दिया था कि उन दोनों में नामहरमी का पर्दा हायल न रहे और वो बिला तकल्लुफ हारून की सोबत में शरीक हो सके। अलबत्ता उसके साथ ये शर्त भी मौक़त कर दी थी कि जाफर अब्बासा से हम बिस्तर ना होगा, लेकिन आमरे शुदनी रोक नहीं सकता। अब्बासा को जाफर से हमल रह गया। हबीब सैर में है कि बाद इनक़ज़ाए मुद्दत हमल उससे पिसर खुश मंजर पैदा हुआ।